दिली मुसर्रत होती है। तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी इस प्रोग्राम में महफ़िल में तशरीफ़ लाए, और तमाम शुरका का भी जो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बिला ताख़ीर ख़तीब एशिया, ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया अब्बासी साहब दामद बरकातुहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु ताला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। और जो वो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख मुश्तबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है।
इस्लाम के मराकज़ हैं, मसाजिद भी मदारिस भी, यहीं से बनते हैं हर सू मुहद्दिस भी मशाइख भी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 12 फरवरी 12 फरवरी सन 2023 को आप हज़रात के इस मारूफ और तारीख़ी शहर तौसा शरीफ में जामिया उलूमुल कुरान के सालाना दस्तारबंदी के प्रोग्राम में बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज़ शख्सियत पैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना अमानुल्लाह कैसरानी साहब की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम मौलाना जाबिर महमूद साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को और इस इदारे के मरकज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अमानुल्लाह कैसरानी साहब बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में दीनी मदारिस की कारकर्दगी, कारगुजारी, मेहनत, जद्दोजहद, उलमा की खिदमत आपके सामने पेश फरमा रहे थे। यकीनन आज के घटाटोप अंधेरों के दौर में ये कुरान के नूर फैलाते हुए दीनी मदरसे बहुत बड़ी गनीमत है। जाके पूछो उन ममालिक से जहाँ दीनी मदारिस या तबलीगी मराकज़ नहीं हैं, चाहे वो मुल्क कहने को तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मगर वहाँ आपको दीन का नामो निशान नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान बिलखुसूस और बर सग़ीर बिलउमूम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उलमा की अनथक मेहनत, जंफशानी, जद्दोजहद, लोगों की बातें सुन सुन कर भी ये डिसहार्ड नहीं हुए और आज तक अल्लाह के कुरान को भी ऊंचा रखा हुआ है, नबी के फरमान को भी ऊंचा रखा हुआ है। मैं आखिर में इस उन्वान पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। सरेदस्त मुझे जो मौजूए सुखन दिया गया है कि मैं आज अपने ज़ौक़ में तुम्हें अल्लाह के कुरान का तारुफ कराऊं। मैं कहा करता हूं कि मैंने 1985 से खिताबत का आगाज़ किया था। आज 2023 है, 38 बरस गुज़र गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी पाकिस्तान की या गैर मुल्कों की उठाएं, सुने। मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो।
इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और फूलों की तरह खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पिछले कई महीनों से मुसलसल सफ़र बैरून ममालिक का, यूरोप का, वहाँ से वापसी, फिर उम्रे पर महीना उधर से वापस आया। एक दिन मुझे रेस्ट का मिला और फिर पूरे मुल्क में ख़त्म बुखारी और दस्तारबंदी के प्रोग्राम शुरू हुए। दिन रात का जागना, लंबे सफ़र, बेवक़्त के खाने, तो थकना मुकर्रर को चाहिए। बड़ा दुख लगता है उस वक़्त जब मुकर्रर तो फूल की तरह महक कर आए और मजमा ऐसे बैठा हो जैसे मदीने से पैदल आए। इतना सर्दी का नहीं जितना तुसा सुंगड़िए बैठो। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूं कि ये किताब जो आज इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज की है, जिनके सर पे दस्तार बंदी की गई, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे हुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे शिफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे राहत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे हिदायत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे मुबीन है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताबे इनकलाब है। इसलिए कि जब तक ये किताब रूए जमीन पे नहीं उतरी, कायनात का समा कुछ और था। जब ये किताब उतरी तो कायनात का नक्शा ही बदल गया। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में जुल्मतें थी। ये किताब उतरी तो जुल्मतें नूर बन गई। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में अंधेरे थे। ये किताब उतरी तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में कुफर का दौर था। ये किताब उतरी तो इस्लाम के डंके बज गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में शिरक था। ये किताब उतरी तो अल्लाह की तौहीद के जमजमे बह पड़े। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में किज़्ब व इफ्तरा था। ये किताब उतरी, सिद्क़ व सफा के दरिया बह पड़े। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में जुल्म व जबर था। ये किताब उतरी तो अदलो इंसाफ के कोहे गरां खड़े हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में बेहयाई थी। ये किताब उतरी, ऐसे हयादार पैदा हुए कि जिनको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते नजर आए। जब तक ये किताब नहीं थी, कायनात में बुज़दिली थी। जब ये किताब उतरी, ऐसे बहादुर पैदा हुए जिन्होंने पलक झपकते ही किले खैबर को फतह करके दिखा दिया। जब तक ये किताब नहीं थी, अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्ने अबी कहाफा था। जब ये किताब उतरी, अबू बकर ने सीने से लगाई तो वही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी, उमर तब भी था, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब था। ये किताब उतरी, उमर ने सीने से लगाई तो वही उमर फारूक आजम बन गया।
जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था, लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था। ये किताब उतरी, उस्मान ने सीने से लगाई तो वही उस्मान ज़िन्नूरैन बनकर जामिउल कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अली तब भी था, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था। ये किताब उतरी, अली ने सीने से लगाई तो वही अली वलियों का इमाम बनकर असदुल्लाह अल गालिब बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया तब भी था, लेकिन मुआविया इब्ने अबू सुफियान था। ये किताब उतरी, मुआविया ने सीने से लगाई तो वही मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने उमर था। ये किताब उतरी, इब्ने उमर मुफस्सिर मुहद्दिस आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास था। ये किताब उतरी, इब्ने अब्बास मुफस्सिर आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। ये किताब उतरी, इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अबू उबैदा बिन जर्राह था। ये किताब उतरी, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल हबशे का आम गुलाम था। जब ये किताब उतरी और बिलाल ने सीने से लगाई तो वही बिलाल अजमत इतना ऊंची पा गया कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है। कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, असमत कुरान, असमत कुरान, अल्लामा याह्या अब्बासी साहब, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, आओ तुम्हें उस किताब के समंदर के लहरों पे तैराऊं। जिनको अल्लाह ने जबान दी हो वो अल्लाह का नाम ले। फिर आगे पीछे वालों के लिए एक सख्त जुमला कहा करता हूं, जिसको अल्लाह अपना नाम लेने दे वो सुभान अल्लाह कहे। कुछ लोगों को अल्लाह घिरना नहीं देता, वो आदे ना सा वीआईपी हो सा क्या गरीब बेंदा काम है सुभान अल्लाह आखे बड़े लोगों वीआईपी हो तो को आदन सुभान अल्लाह को जन्नत दे दरख्त लगसी आप धोपते बासन, क्योंकि एक दरख्त कहीं जिनकी है तवज्जो कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। चोरी वाले आशिक वाले नहीं, खून देने वाली सुभान अल्लाह। वो कनाडा के मौलवी के धरने वाली नहीं, आजादी मार्च वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये किताब किताबे इनकलाब है। इस किताब ने बड़े बड़े इनकलाब पैदा किए। आओ अब उस किताब के तारुफ को मैं शुरू करना चाहता हूं। कायनात के रब ने सूरह बकरा के शुरू में इस किताब का तारुफ कराया, बड़ा फसीह बलीग, बड़ा जामे माने। समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। बंद करो तो मुट्ठी, खोलो तो समंदर। सिर्फ 3 हरफ बोले, 2 जुमले कहे। 3 हरफ 2, सारे बोलो 2 जुमले, और पूरे कुरान का तारुफ करा दिया। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 2 जुमलों में 3 हरफों में पूरे कुरान का फसीह बलीग जामे माने बड़ा मुफस्सल और बड़ा जबरदस्त तारुफ करा दिया। मैंने फिर सवाल किया, अल्लाह ये जो आपने कुरान का तारुफ कराया, कुरान की सदाकत का जिक्र करने से पहले आपने जो 3 हरफ बोले अलिफ लाम मीम, अल्लाह इनका माना क्या? अल्लाह इनका मतलब क्या? अल्लाह इनकी वजाहत, इनकी तफसीर, इनकी तशरीह, इनकी ट्रांसलेशन, इसका मफहूम क्या? तो उलमा लिखते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इन हुरूफे मुकत्ताआत का माना और मतलब क्या है। लेकिन बास अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले उमुक ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ, लेकिन हकीकत में ये 3 कसमें हैं। अलिफ भी कसमिया, लाम भी कसमिया, मीम भी कसमिया। क्या मतलब? रब ने कुरान की बात करने से पहले 3 कसमें उठाई।
अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की असमत की कसम। अल्लाह ये कस्में उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप बगैर कसमों के भी कुरान का तारुफ कराते हम मानने के पाबंद थे। अल्लाह कसम नहीं कसमें उठाई, वजह क्या? जवाब शिकवा मिलता है इसलिए कि अगर 14वीं सदी का कोई मुर्तद, 14वीं सदी का कोई सिंदीक, 14वीं सदी का कोई मुनाफिक अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक को शुबा में डालने की कोशिश करे तो उस चूड़े की बात पे एतबार ना करना, मेरी जात पे एतबार करना। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने ये 3 कस्में उठाई, मैंने कुरान में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, साइफ में आपकी कस्में पढ़ी, वहाँ कस्में कुछ और थी, यहाँ कस्में कुछ और हैं। वहाँ तो ज़मीन की कसम, ज़मान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं चेहरे की कसम, कहीं आंखों की कसम, कहीं सीने की कसम, कहीं गलियों की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम, कहीं लिबास की कसम। लेकिन अल्लाह यहां पर वो नहीं बल्कि अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह वजह क्या? फरमाया इसलिए कि 14वीं सदी का मुर्तद तुम्हें यह भी कहेगा कि कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास लाया। कायनात के रब ने कहा मैंने इसलिए 1400 साल पहले अलिफ लाम मीम कहकर वजाहत कर दी। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, यह कुरान मैंने भेजा। लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, यह कुरान लेके जिब्रील उतरा। मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, यह कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, असमत कुरान। नारे तकबीर। इसलिए फरमाया उसके धोखे में ना आना। अगर वो कहना जिब्रील भूल के चला गया, अल्लाह फरमाते मैंने पहले वजाहत कर दी अलिफ लाम मीम में कि अलिफ मैं भेजने वाला, लाम जिब्रील लाने वाला, मीम मोहम्मद के लिए आने वाला। और फरमाया कि ये 3 कस्में क्यों उठाई? नबी की उम्मत के लोगों, जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो हमारी किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। मैं कुरान की सिर्फ अजमत सुनाऊं या कुरान का दिफा भी करता जाऊं? मुर्तद्दीन और मुनाफिकीन और जिंदीकीन से कुरान के हमले बचाता भी जाऊं? है तवज्जो? जिनकी है फिर कह दो सुभान अल्लाह। आओ आगे चलता हूं। मैं पूरा घंटा इसी अलिफ लाम मीम पे बोल सकता हूं, लेकिन वाला मेरे जट भी राइन सवेरे आसन यार पूरा घंटा खड़ा था अलिफ लाम मीम पे रह गए। ए रात से जो इल्म इतना अलिफ लाम मीम मुक्कने नहीं आया, आसन खड़ा था अलिफ लाम मीम पे रह गए। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इन 3 कस्मों के बाद रब्बे कायनात ने ऐलान क्या किया? फरमाया जालिकल किताबो ला रैब फी, ईमान वालों ये किताब सच्ची, ये किताब बेऐब, ये किताब ला रैब। इस किताब में कोई शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मिर्या की भी गुंजाइश नहीं। कायनात के रब ने कहा जालिकल किताबो ला रैब फी, ईमान वालों ख्याल करना इसमें शक करने का कभी सोचना भी नहीं। मैंने फिर सवाल कर दिया, मेरा एक अपना अंदाज़ तखय्युल है। अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा पर वो लोग आपको देखते हैं और मैं पीछे से भी देखता हूँ। मैं बड़ा डिस्टर्ब, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। मैं वेले वाला मौलवी क्या नहीं, वेली रखो तो सुनो ना सुनो, इंतजाम पहले कर दी करो, मीटिंग से टेकते होंगी है कितनी दफा समझावा। जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। कुछ लोग अपना जलसा आप खराब करें। अल्लाह आपने जालिकल किताब कहा, जालिकल किताब कहा। हालांकि मैंने तो इस कुरान में, इस कुरान का जिक्र जहां पढ़ा अक्सर जगहों पर मुझे लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान
अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद, इन्न हाज़ल कुरान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह हर जगह कुरान 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 कुरान, लेकिन यहाँ ज़ालिकल कुरानो लारे बफी नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताबो लारे बफी कहा। अल्लाह चाहिए तो ये था कि पहली दफा कुरान का जिक्र आ रहा है, ज़ालिकल कुरान होता तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है। अगर हम ज़ालिकल कुरान लारे बफी कहते कि ये कुरान सच्चा, तो फिर 14वीं सदी का मुनाफिक मुर्तद जिंदगी तुम्हें बहका सकता था कि कुरान को तो हम भी सच्चा मानते हैं, ये कुरान नहीं, ये तो सहाबा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो जो गारों में पड़ा है, कुरान तो वो जिसके 40 पारे, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उसके दजल फरेब धोखे का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, बल्कि ज़ालिकल किताब कहा कि ईमान वालों ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। इसलिए फरमाया अगर मैं ज़ालिकल कुरान कहता तो चूड़ा कह सकता था जी कुरान था सही मने दो, कुरान थोड़ा है, ये तो साहबा लिखी है किताब। कुरान तो लुक्या लाते गारे क्या मत लिमारो सी, कुरान तो 40 सिपारे है, कुरान दे तो 10 सिपारे बकरी खा गई है। हाँ अल्लाह क्यों दज्जाल दे दजल दा पर्दा चाक करने वास्ते मैं 1450 साल पहले आग छोड़िया, ख्याल करे मतन तो कोई कुरान दा चक्कर देवें। ज़ालिकल किताब उलमा बैठे ज़ाले का इसमें इशारा है, अल्लाह के इहा किताब सच्ची है जेरी तो पढ़दा बैठी। आगे चलता हूं, दूसरा जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल, थक गयो मैं करूं लंबा सफर करते आयो। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है, रहरवे मंजिल है, संगे मील है। अब इन 3 हरफों में और इन 2 जुमलों में पूरी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने कुरान का तारुफ समेट दिया, 2 जुमले बोले सिर्फ। पहला जुमला सदाकत कुरान, दूसरा जुमला मकसद आमद कुरान। एक कहा कि ये कुरान सच्चा है, इसमें कभी शक न करना। दूसरा कहा कि ये कुरान मैंने मुत्तकीन के लिए उतारा, न मुनाफिकीन के लिए, न मुशरिकीन के लिए, न मुर्तदीन के लिए, न जिंदीकीन के लिए, न काफिरीन के लिए, हाँ न किसी बदतरीन के लिए, बल्कि हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए उतारी है। हाँ आओ मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने तो बड़ी फसाहत और बलागत दिखाई, अल्लाह आपने तो बड़ा जामे माने कुरान का तारुफ कराया 2 जुमलों में 3 हरफों में, लेकिन मेरा दिल अभी भरा नहीं, मेरा दिल अभी सैर नहीं हुआ। अल्लाह मुझे इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। तो रब्बे कायनात ने कहा पूछ क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा अल्लाह मुझे चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब का असली मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब ये किताब जिस महीने में उतरी वो माह सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में आई उस रात का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का कायनात के लिए मैसेज और पैगाम क्या है, अल्लाह इस किताब को अगर इससे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को पढ़े तो उस पर इनाम क्या है। तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिला कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए फिर मुझसे क्यों पूछते हो। जरा दुनिया के जंजालों से वक्त निकालो ना, दुनिया के झमेलों से निकल कर आओ ना, वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, घर के कोने में, मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में, दफ्तर में, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं बैठे हो, कुरान उठाओ और इसको देखो, इसको चूमो, इसको पढ़ो, इसको समझो, इसमें घूमो, इससे बातें करो, इससे सवालों जवाब करो। तुम कायनात अर्ज़ो समा का जो भी सवाल करोगे मेरी किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती जाएगी। मैंने पूछा ए किताब तो मुझे अपना तारुफ तो करा, तो किताब कहती है पूछ क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा किताब तो अपना नाम तो बता, ए किताब तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो, यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूं। ए किताब तेरा नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान है, मैं इल्म का बहता हुआ समंदर हूं। ए किताब
तू ये बता कि तेरा काम क्या है? तो अभी वो खुद जवाब देती है, मेरा काम पूछते हो हुदल्लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है, मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूं, जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरी हिफाजत का इंतजाम पूछते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस रब ने मुझे उतारा सुबह क़यामत तक मेरी हिफाजत भी खुद करेगा। ए किताब तू ये बता कि तेरा शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रौब, मेरा दबदबा, मेरा जाहो जलाल ये है कि अगर रब मुझे पहाड़ों पे उतार देता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। ए किताब तू ये बता तेरा असली मकाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरआनुम मजीदुन फी लौह महफूज, मेरा मकाम ये है, मैं लौह महफूज में नक्श करी हूं। ए किताब तू ये बता तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा पैगाम पूछते हो, जाओ कायनात को बता दो, इन हाज़ल कुरआन याती लिल्लती ही अक़वम, मैं ही वो किताबे हुदा हूं जो मुझे सीने से लगाता है, मैं उसे घटा टॉप अंधेरों से उठाकर ओजे सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा देती हूं। ए किताब पूरी तवज्जो रखना, दो जुमले देने चला हूं, एक आगे वालों को एक पीछे वालों को। पूरी तवज्जो से, के अब्बासी के समंदर से दो हीरे देने चला हूं। ए किताब तू ये बता तेरा एहतराम क्या है? तेरा एहतराम क्या है? तो भी मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब मिला, मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, मेरा एहतराम यह है, मुझे कोई पलीत भंगी चरसी अफ्यूनी चूड़ा ना उठाए, मगर अगर उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठाना। ये जुमला इनके लिए था, पीछे वालों को एक जुमला देने चला हूं। मैंने फिर पूछा, ए किताब तू ये बता तेरा इकराम क्या है? ये तो एहतराम था, तेरा इकराम क्या है? तेरी ताजीम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहु वांसितु लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना, चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। ए किताब तू ये बता तेरे भेजने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। ए किताब तू ये बता तुझे लाने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, नज़ल बिर्रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा। ए किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, नुज़िल अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल हुई हूं। ए किताब तू ये बता तुझसे दोस्ती करें तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है। हाँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं, बासी साहब आप इतना सजाबंदी क्यों करते हैं, इतना मुतरादिफात और इतना बरवजन अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैंने कहा मुझे ये भी कुरान ने सिखाया, जिसको अल्लाह ने ज़बान दी हो ले अल्लाह का नाम। मैंने कहा मुझे ये सजाबंदी ये भी कुरान ने सिखाई। कुरान को पढ़ो तो सही, वो नज़म नहीं है, नसर है। कुरान का तर्ज़ तकल्लुम तो देखो, अल्लाह ने कैसे जुमले से जुमला मिलाया, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, हाँ, यासीन वल कुरानिल हकीम, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व ज़ुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। अल्लाह ने ये सजाबंदी हमें कुरान से सिखाई है, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदों से बात करो तो ऐसी खूबसूरत और मुज़य्यन करके बात करो कि वो बात तुम्हारी जबान से निकले, सीधा मेरे बंदे के दिल में घर कर जाए। और कुछ बेचारे मेरे अपने हम असर लोग बाजी अब्बासी लफाजी है जी, बाजी मुतरादिफात हैं जी, लफाजी है जी। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरी कैसेट जाके सुन लिया करो, मैं जितने लफ्ज़ बोलता हूँ मेरे एक एक लफ्ज़ में या खुदा के कुरान की आयत का तर्जमा होता है या हुजूर की किसी हदीस का तर्जमा होता है। मैं ऐसे कोई बेतुके अल्फाज नहीं बोलता। ये अल्लाह ने एक मलका दिया है, कभी मैंने ना लिखे हैं ना रटे हैं ना कुछ। कसम उठा के कहता हूँ कि कभी मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की। ये अल्लाह पाक किसी किसी को मलका देते हैं तो मुतरादिफात आ जाते हैं ज़बान पे, लेकिन मेरी कोशिश नहीं होती कि, वगरना मैं बहुत सारे अल्फाज छोड़ जाता हूँ कि यार इतनी ज़्यादा मुतरादिफात ना पेश करूँ, ये कहेंगे ये उर्दू अदब का सबक पढ़ा रहा है क्या। इसलिए पूरी तवज्जो रहे। मैंने पूछा, ए किताब तू ये बता तुझसे दोस्ती करें
तो उसका अंजाम क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरी दोस्ती का अंजाम पूछते हो? मैंने तो 1400 साल पहले सर्टिफिकेट दे दिया है, गारंटी कार्ड दे दिया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जो मेरे ऊपर अमल करेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगी, मैं उसकी उकबा भी बना दूंगी। ए किताब, तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? अब थके हुए लग रहे हो, मुख्तसर कर रहा हूं। ए किताब, तू ये बता, अगर तुझे पढ़े तो उस पर इनाम क्या है? तो भी वो किताब मुझे जवाब देती है, तू मेरे पढ़ने का इनाम और सवाब ढूंढ रहा है, मैं तो किताबे सवाब हूं। पढ़ना तो जहां रहा, मुझे खाली देखो सवाब। पढ़ने का सवाब तो जहां रहा, मैं तो किताबे सवाब हूं। मुझे देखो सवाब, मुझे छुओ सवाब, मुझे चूमो सवाब, मुझे पढ़ो सवाब, मुझे पढ़ाओ सवाब, मुझे सुनो सवाब, मुझे सुनाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाली महफिल में जाके बैठ जाओ सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे के सर पे हाथ रख दो सवाब, मेरे पढ़ने वाले बच्चे को एक वक्त खाना खिला दो सवाब, मेरे पढ़े हुए किसी आलिम से जाके अदब से हाथ मिला लो सवाब। तो आपको तो मौलवियों की शान का पता कहीं नहीं, थोड़ा सा कम एडी रात मौलवियों को बंदे कढ़ लावार से जो इंशो दे। मैं याद आ रहा था कड़ी की एमपीएम मैंने को बंदे कड़ खकाड़ ना भांडे वेंदा, बत्तरी डांद ना काट गिने, वो पता है मौलवी लावारे से ही को बंदे कढ़ी रखो है। ओ सी मौलवी डेढ़ दे पीछू वदन, ओ सी मौलवी सी मदरसे थोड़े सी तो फैक्ट्री है। वन तो सही कहीं अद्धी रात तो बाद मोहतमिम को रोंदा था देख मुसल्ले थे, जरन पता होंदे भी कल ताल बेंदा आटा कहनी, कल घी कहनी, कल नमक कहनी, कल मिर्चा कहनी। वन डिठा कर जो अद्धी रात को मुसल्ला सड़ते रात दे आखिरी पहरे अल्लाह को किवें पिंदे बैठे होंदे, अल्लाह सियां तेरा कुरान पढ़न वाले ने को भुखा किवें बिले सा, वल अल्लाह दे सबर कर, तेरा काम है रोवण। जे वेले बाल रोवे मां दा काम होंदे फौरन सारी कायनात छोड़ते बाल को खीर पिलावण। अल्लाह दे मेरा बंदा तू रुन्नी हुण तू फारिग, मैं जाना ते मेरे कुरान वाले जाना। ये हुणे अट्टे दा बोरान जो है, जेड़े घर कोई 5 बाल हन 6 बाल हन, रोंदे वद्यान लोग वे अट्टा कहनी सी, अट्टा कहनी, बेहोश हूं, लाइना लगे खड़ू, मर गयूं, अटैक थी गए, धय पियूं, नाले च वन पियूं, गटरे वन पियूं, अट्टे दा सी 10 किलो वाला सुरका नहीं मिलिया, क्या सी बाल भुखे बैठन। कदे सोची जेड़ा मौलवी 500 400 300 800 बाल बिलही बैठे उंदा क्या बनया होसी? कदे सुनी जो मौलवी अट्टे दे बोरान मदरसे बंद कर दीते होवन, वने ओए असा नहीं खवा सकते, पियो मादा सिर खाओ, सुनिए वे कदे नहीं। क्यों? अल्लाह के कुरान वाले मेरे जिम्मे। बड़ी अच्छी गाल लगी है मेरे को मौलाना मानुल्लाह कैसरानी दी भी, कहीं गाल साड़ी हम आगी होवे ना होवे ई गाल जरूर है। उन्हें जड़ा आखे ना साडे रस्म कहनी कि असा जलसे चंदा मंगो, मैं ई गाल ते बड़ा खुश हाँ और मेरा अपना इहो तरीका है। मेरा मदरसा इतने बहुत सारे उलमा देख हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाई है, मदरसा नहीं यूनिवर्सिटी बनाई है। दौरे हदीस तक क्लास हैं, BA तक क्लास हैं, कंप्यूटर दियाँ क्लास हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, अरबिक लैंग्वेज कोर्स है, हाँ दौरे हदीस तक क्लास हैं। और सिर्फ यतीम बाल का दाखिला करे ना, बनाते भी बनीने भी सिर्फ यतीम शर्त है कि गिनसा यतीम। अल्हम्दुलिल्लाह 800 बाल ते बालणिया टिकई पिया, VIP नाश्ता करवेंदा, VIP टुकर खवेंदा, हर 3 महीने बाद नवे कपड़े देना, नवी जुती देना, 500 महीना वजीफा देना, उन्हें दे रहन वास्ते VIP बेड सिस्टम बनाए, पूरी एक बिल्डिंग बनी जरा है ही सिर्फ हॉस्टल उते बेड, गद्दे फोम वाले, कंबल, बेडशीट, तकिया, और उन्हें पलंगे दे तले में कारपेट हर साल नवा बिछवेना। ये मेरा ज़ौक है। दर्स गई है ची नवा, कमरे ची मैं नवा, पलंगे दे तले भी, क्यों? मेरे नजदीक शहजादे ई है, मेरे नजदीक शहजादे ही है। लेकिन 2005 तो मैं जरे अपने शारदा सिटी नाजिम हम 2001 तो 2005 तक मेरी निजामत जरे मुक्की 5 ते वल मैं मदरसा बनाया हूँ डी तो घंटे अज दे डी तक 50 तो 55 लाख मेरा महीने का खर्चा है। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज कहीं कोई ना सी ना, कहीं मेरे मदरसे दे जुमे ते चंदा थे, ना कहीं ईद ते चंदा थे, ना कहीं सालाना खत्म बुखारी ते चंदा थे, ना कहीं चमड़े कट्ठे करान कोई देवन जो आवे नहीं सकेंदा। तो कई गरीब मदरसे गुलो जे वेले रब ते तवक्कल होवे ना, वाल अल्लाह सी में चिट्टे कपड़े च काम करवेंदे। इन वास्ते मेरे को कैसरानी साहब को मैं दादे तहसीन देसा कि उन्हें जबरदस्त अपना रिकॉर्ड बनाए कि भी ये लोगों को इन वास्ते नहीं से सड़ेंदे भी इन्हें को लच्छेदार तकरीरां सुनाते 2-4 बुजुर्गों की जियारत कराते जेबां कप गिनो नहीं। जै देवना होसी अल्लाह उनके दिल च सटे सी, जलसे तो बाद वंते आखसी हैं सी मेरा ये लिखो ते गिनो, मैं अल्लाह को इहो कुछ पिंदा रहना तहज्जुद ते चला सी मेरे मदरसे हूं को भेजी जेंदा कबूल करे।
मही वास्ते जलसे नहीं मंगदा जो हर कोई दित्ती वेंदे, हलाल है ते भावें हराम है, सूद है ते भावें रिश्वत है, भेड़ दा हक खादी वदे ते भावें मां दा खादी वदे, कोई पता का नहीं हाजी सनाउल्लाह बनया वदे। हाँ पता नहीं कहंदे कहंदे हक खादी वदे ते मैं तो अल्लाह सिया मंगदा मैं नहीं देवण वो आवे जिंदा कबूल करें ते हुंदे बदले हुंकू ते हुंदे बाले को रिस्क जी बरकत रेवे, आखिरत जी जन्नत रेवे। इथु वास्ते मैं वो दुआ करना अल्लाह सिया हुंकू देवण दी तौफीक देवी जिंदा कबूल करे। बात आगे चलाना चाहता हूं। अल्लाह इस किताब को पढ़ें तो उस पर इनाम क्या है, याद है? भूल गए हो? इस किताब को पढ़ें तो उस पर इनाम क्या है, तो भी वो किताब खुद जवाब देती है। मेरे पढ़ने का इनाम पूछते हो, मुझे तो अगर बिन छुए पढ़ो, बिन उठाए पढ़ो, बगैर वजू के पढ़ो, उलमा बैठे हैं बगैर वजू के पढ़ना जायज है, हाथ लगाना जायज नहीं। हाँ मुझे अगर बिन छुए पढ़ो, बिन उठाए पढ़ो, बगैर वजू के पढ़ो, चलते फिरते वाक में, ट्रेन में, प्लेन में, दुकान में, दफ्तर में, सफर में, हजर में, कहीं भी हो और तुम्हें 2-4 सूरतें याद हैं और तुम पढ़ रहे हो, तो वो कुरान कहता है मैं इस पढ़ने के बदले में 1 हरफ के बदले 10 नेकियां दिलवाता हूं, 10 गुनाह माफ कराता हूं, 10 दर्जे बुलंद कराता हूं। अगर तुम मुझे वजू करके हाथों में उठाकर आंखों से देख कर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 25 नेकियां दिलवाता हूं, 25 गुनाह माफ कराता हूं, 25 दर्जे बुलंद कराता हूं। अगर तुम मुझे नफल नमाज पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 50 नेकियां दिलवाता हूं, 50 गुनाह माफ कराता हूं, 50 दर्जे बुलंद कराता हूं। अगर तुम मुझे फर्ज नमाज में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 100 नेकियां दिलवाता हूं, 100 गुनाह माफ कराता हूं, 100 दर्जे बुलंद कराता हूं। अगर तुम मुझे रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 7000 नेकियां दिलवाता हूं, 7000 गुनाह माफ कराता हूं, 7000 दर्जे बुलंद कराता हूं। अगर तुम मुझे रब के घर काबे में बैठकर पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 1 लाख नेकियां दिलवाता हूं, 1 लाख गुनाह माफ कराता हूं, 1 लाख दर्जे बुलंद कराता हूं। अगर तुम मुझे काबे में बैठकर रमजान के महीने में पढ़ो, मैं 1 हरफ के बदले में 70 लाख नेकियां दिलवाता हूं, 70 लाख गुनाह माफ कराता हूं, 70 लाख दर्जे बुलंद कराता हूं। मुझे देख कर पढ़ो, नाजरा खा कहलवाता हूं। मुझे याद कर लो, माँ बाप समेत जन्नत के ताज पहनवाता हूं। मुझे अच्छी आवाज से पढ़ लो, कार्य कुरान के लकब दिलवाता हूं। मेरा मन और मतलब समझ लो, आलिम दीन की दस्तार बंधवाता हूं। मेरी गहराई में उतर जाओ, मुफस्सिर कुरान का ताज पहनाता हूं। मुझ पे अमल करो, जहन्नम से आजाद करके जन्नत का मालिक बनाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो किताब हुदा है। आ जाओ, कायनात में कोई किताब उठाओ, जितनी बड़ी इंटरेस्टेड किताब हो, कोई तारीखी नावल हो, कोई डाइजेस्ट हो, कोई टार्जन की कहानियां हो, कोई आदाब अर्ज हो, कोई शेर व अशार हो, कोई हिकायत और कहानियां हो, जितनी भी अट्रैक्शन वाली, चार्मिंग वाली, कशिश वाली हाँ किताब हो, नावल हो, आप उसे 1 दफा पढ़ें, दिल करेगा दूसरी दफा पढ़ लेंगे, बहुत दिल करेगा तो तीसरी दफा भी पढ़ लेंगे। लेकिन 2-3 दफा पढ़ने के बाद जब आप उसको अलमारी में रखें और कोई बच्चा, घर का कोई फर्द भूले से वो उठा के फिर टेबल पे रख दे, ईमान से जवाब देना, वो 3 दफा पढ़ी हुई किताब अगर दोबारा टेबल पे नजर आ जाए, आंखों को चुभने लगती है ना, आंखों को चुभने लगती है। वो यार 3 दफा पढ़ी खड़ा वत कह रखी है, बनाई में कावड़ नाल चाहते वाला अलमारी रखे दे भी हुण क्या फायदा पढ़न दा, मजा ही नहीं रिया। 3 दफा पढ़ के हम ढेरे आ मैं ते कुरान दा मौजज़ा दिखावा। 1 दफा पढ़ मजा थोड़ा हो सया, दूजी दफा पढ़ मजा थोड़ा ढेर हो सया, तीजी दफा पढ़ मजा ऊं तू ढेर हो सया, चौथी दफा पढ़ मजा ऊं तू ढेर हो सया, 5वीं दफा पढ़ मजा ऊं तू ढेर हो सया, 6वीं दफा पढ़ मजा ऊं तू ढेर हो सया, 7वीं दफा पढ़ मजा वधदा वेस्या। जितना बार बार पढ़दा वेसे जबान दी रवानी वधदी वेसी, दिल दा सरूरी वधदा वेसी। ए मेरे कुरान का मौजज़ा, कोई किताब उठा, रूए जमीन के बड़े से बड़े मुसन्निफ, मुहक्किक, मुफक्किर, मुदक्किक की लिखी हुई वो सिर्फ एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, एक मजमून, एक मौजू सुखन पर होगी। लेकिन कोई भी किताब तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी जैसा रब ने कुरान भेजा। किताब एक, उसमें उलूम 18,000। इमाम गजाली से किसी ने पूछा, इमाम साहब ये कुरान क्या है? तो इमाम गजाली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया कुरान छोटा भी है बड़ा भी है। ये कुरान छोटा भी है बड़ा भी है। और दूसरा जवाब दिया, ये कुरान आसान भी है मुश्किल भी है। साहिल ने पूछा, इमाम साहब मैं समझा नहीं, ये 2 बातें इकट्ठी हो गई, दिन और रात
इकट्ठे हो गए कि आसान भी है, मुश्किल भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। इमाम साहब क्या मतलब? तो इमाम साहब ने कहा आसान तो इतना है, पूरी तवज्जो रखना, आसान तो इतना है कि 7 बरस का बच्चा भी इसको याद कर ले। आसान तो इतना है 7 बरस का बच्चा भी इसको याद कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है। मगर मुश्किल इतना है, कई 100 साल गुजर गए, बड़े बड़े उलमा फुकहा और बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर इस समंदर में गोते लगाते रहे, उनकी उम्रें खत्म हो गई, कुरान के हीरे खत्म नहीं कर सके। दूसरा जुमला कहा कि ये कुरान छोटा भी है, ये कुरान बड़ा भी है। साहिल ने पूछा इमाम साहब वो कैसे, छोटा है तो बड़ा कैसे, बड़ा है तो छोटा कैसे? इमाम साहब ने कहा यही तो कुरान का मौजज़ा है कि वो छोटा भी है, वो बड़ा भी है। उसने कहा वो कैसे? इमाम साहब ने कहा छोटा इतना है, पूरी तवज्जो से सुनना। इमाम साहब ने कहा छोटा इतना है कि 7 साल का बच्चा भी उठाए तो उसके एक हाथ में पूरा आ जाता है। 7 बरस का बच्चा भी अगर उठाए उसके एक हाथ में पूरा आ जाए, और बड़ा इतना कि अल्लाह ने पूरी कायनात उठाकर इन 30 पारों में रख दी। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, असमत कुरान, असमत कुरान, नारे तकबीर। आज ये कुरान के मदरसे तुम्हें दावत फिक्र देते हैं। आखिरी चंद बातें करके बात को वाइंड अप करने चला हूं। जो बातें मैंने शुरू की थी, अब आखिर में उन्हीं बातों पे आना चाहता हूं कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने। पूरी तवज्जो से मेरी तकरीर का खुलासा मंबा मावा मलजा महवर मरकज सरापा क्रीम मक्खन है। पूरी तकरीर का खुलासा 2-4-5 मिनट में दूंगा। जब से पाकिस्तान बना 75 साल हो गए, इस मुल्क में 2 तबके हैं। कितने? 2। एक ये दाढ़ी पगड़ी वाले उलमा का तबका, हुफाज कुर्रा का तबका, दीन वाला तबका, और एक नाम निहाद अशराफिया का तबका। वो अशराफिया मुख्तलिफ रूप में है, कोई MNA है, कोई MPA है, कोई सेनेटर है, कोई एडवाइज़र है, कोई मिनिस्टर है, कोई किस कुर्सी पे बैठा है, कोई किस कुर्सी पे बैठा है। यानी मुल्क की सारे दौलत, खजाने, महकमे सब उनके हाथ में है। और मौलवी के हाथ में क्या था? मस्जिद, मदरसा, कुरान, हदीस, फ़िक़ा, नमाज, अजान, निकाह, जनाजा, ये मौलवी के काम थे। और उनके काम क्या थे? सड़कें बनानी है, हस्पताल बनाने हैं, तालीम को आगे लेकर जाना है, मईशत को ऊपर उठाना है, हाँ, और असम्बलियों में कानून साजी करनी है, और अदालतों में बैठकर इंसाफ करना है। मुख्तलिफ उनके ज़िम्मे काम थे। अब घर जाके बैठना और मुआजना करना और घर जाके सोचना कि उन्होंने 75 सालों में क्या काम किया, मेरे मौलवियों ने 75 सालों में क्या काम किया। जो काम उनका था उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सड़कें बनानी उनकी जिम्मेदारी थी, तेरी एक सड़क भी देखने के काबिल नहीं। हेल्थ, सेहत उनकी जिम्मेदारी थी, तेरा एक अस्पताल भी तमाम तर फैसिलिटी से मुज़य्यन नहीं। महकमा तालीम उनके पास था, तेरे मुल्क की एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल भी ऐसा नहीं जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हो। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं। और असम्बलियां उनके पास है, मछली मंडी का मंजर पेश करती है। अदालतें उनके पास हैं, दादा केस करता है, पोता फैसला सुनता है। ऐसे है कि नहीं? हाँ। और जितने महकमे भी आप देखें, खजाना उनके पास है। ऐसा लूटा, ऐसा लूटा, ऐसा लूटा 75 सालों में कि मईशत को कुएं में डाल दिया, डिफॉल्ट के करीब कर दिया मुल्क को। जब पाकिस्तान बना था डॉलर कितने का था, है पता किसी को? 2.5 रुपए का। जब पाकिस्तान बना था हमारे रुपए की वैल्यू इतनी थी कि डॉलर 2.5 रुपए का था, 2.5 रुपए का। आज डॉलर 250 में नहीं मिलता। ये किसके करिश्मे हैं? उस नाम निहाद अशराफिया के हो, टाई वाले, पैंट शर्ट वाले, क्लीन शेव, गोगलू छिले हुए, जिन्हें लैंड करो उन्हें पिछू भजदे वदे होंदो, धूड़ छटेंदे वदे होंदो। गोदा आ गए, पीर आ गए, मखदूम आ गए, लगारी आ गए, मजारी आ गए, बुजदार साहब आ गए, फलाना आ गए, खाजे आ गए, हाँ, पिछू भजदे वदे होंदे, वड्डियां गड्डियां देखते। तो मैं एक जुमला आता रहा ना, नाराज ना थी। वह कहीं दा ताल्लुक कहीं नालो सी, कहीं दा ताल्लुक कहीं नालो सी। मौलाना मानुल्लाह साहब भी सारे उम्मीदवार हैं। दफ़ा तो मैं वास्ते थोड़ी सी वर्करी की थी वजह कि जिन्हें को हुण तक वोट देंदे रह गयो ना, ये 24 घंटे चो मेरे जुमले सीने ते लिखी वनी, इलेक्शन दी वारी याद करते पर्ची ते मुहर मामी जिथा दिल आखी। ये 24 घंटे चो 12 घंटे गुम होंदे, 12 घंटे टुन होंदे।
इवें ये कहना वो कोई कुछ नहीं आता लो तो सही दी दे 12 घंटे गुम लभण ना उसे ते रात दे 12 घंटे टोन ते जे किथे मेली पोवेन हलो जो सही है गुस्सोन आओ उलमा की तरफ आओ। उलमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सिर्फ निभाई नहीं, जो काम उनके जिम्मे थे उन्होंने मुल्क को मिल्लत का, खजाने का, मईशत का, महकमा हेल्थ का, एजुकेशन का, हर महकमे का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन मैं अपने मौलवी को खराज तहसीन का सलाम करता हूँ। इसके जिम्मे तूने मस्जिद, मदरसा, कुरान, हदीस, अजान, नमाज, निकाह, जनाजा ये तूने लगाया। आज जा, पूरे मुल्क में चैलेंज करता हूँ, जहाँ पे मस्जिद नहीं थी वहाँ मौलवी ने मेहनत करके बना दी, जहाँ पे मस्जिद कच्ची थी मौलवी ने वहाँ पक्की बनाई, जहाँ पे मदरसा नहीं था मौलवी ने वहाँ मकतब बनाया, जहाँ पे मकतब था वहाँ पे मौलवी ने मदरसा बनाया, जहाँ पे मकामी था वहाँ पे मौलवी ने रिहायशी मदरसा बनाया, जहाँ पे कच्चा मदरसा था मौलवी ने मेहनत करके पक्का मदरसा बनाया, जहाँ पे छोटा मदरसा था मौलवी ने मेहनत करके बड़ा मदरसा बनाया, जहाँ एक मदरसा था मौलवी ने मेहनत करके 5, 8, 10, 12 मदरसे बनाए, शाखें ब्रांचें बनाई। मौलवी ने इतने आलिम, हाफिज, कारी पैदा कर दिए कि कोई पाकिस्तान के किसी जिले में चला जा, उस जिले की किसी तहसील में चला जा, उस तहसील के किसी थाने में चला जा, उस थाने के किसी मौजे में चला जा, उस मौजे की किसी बस्ती में चला जा, उस बस्ती के किसी मोहल्ले में चला जा, दीन का आलिम भी मिल जाएगा, कुरान का हाफिज भी मिल जाएगा। ये मेरे उलमा की मेहनत है, ये इन मदारिस और इन बोरिया नशीनों की मेहनत है। आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, बर्फबारी हो, ईमान से बताओ कभी फजर की आजान लेट हुई? ये मेरे मौलवी की जिम्मेदारी है। तू ठड्डे रातें बर्फबारी डू हीटर ते डू कंबल पाते सुता पिया होंदी, मेरा मौलवी वडे वेले को उठी ते अजान देंदा खड़ा होंदी। कहीं नमाज लेट की थी, कहीं ई थे जो मर पे हो तो मौलवी जनाजा पढ़ावन आया हुए, पहली सब पूरी मौलवी दी खड़ी होंदी। कहीं ई थे जो निकाह तैयार होवे मौलवी ना होवे, 4 तैयार होने नो बाद मैं फीस गिना बाद मैं गिना। असा माल खुटन नहीं दीता, माल वहां गाँव वाले थींदे जेरे खुट वने, सेल्स एंड डिमांड दी पॉलिसी है। असा तो इतना ते को माल तैयार करते दीते, कुरान और हदीस आला, उलमा ते हुफाज आला, मस्जिदें ते मदरसे दा जाल बिछा दीते से कायनात पुट्ठी थी खड़े। हुण ना मदरसे को खत्म कर सकती है, ना मस्जिद को खत्म कर सकती है, ना ही दाढ़ी पगड़ी ते मौलवी को खत्म कर सकती है। आखो चाहे इंशाअल्लाह। मौलाना मानुल्लाह साहब जो खड़े थी, बोला मौल लुकमान भेजती जिमें आधा संदूकड़ियां खाली हो से नहीं आ, कोई गैरत करे सो मैं अपील सट्टी वेदा, अपील घर बैठे सुचाए 75 सालें च उन्हें क्या कीते, इन्हें क्या कीते, जिवें इन्हें तोड़े दीन दे शोबे को कामयाब कीते, इंशाअल्लाह अपनी सियासत दवारे सीने को बढ़ाओ उठाई तो को इमें कामयाब करते दिखे सन। जिवें इन्हें अपने मस्जिद मदरसे को तरक्की दी है, कच्चे को पक्का बनाए, छोटे को बड़ा बनाए, मकतब को मदरसा बनाए, इवें इंशाअल्लाह तेरे मुल्क को भी कच्चे को पक्का बना ले सन। क्यों? करप्शन इन्हें दी मजबूरी कहनी, बेईमानी इन्हें दी मजबूरी कहनी। अगले डी एक गैर मुल्की अखबार फोटो आया पिया अफगानिस्तान दे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी वजीर आजम दा, वो कहीं जाते तकरीर खड़ा करेंदा हा, ते गैर मुल्की अखबार ने उनका फोटो छिके ते उनकी जड़ी जुत्ती है ना नजर दी पी फोटो उनको अंडरलाइन कीतेस, गोल दायरे कीतेस ते दिखाईएस। वो जुत्ती पता है केड़ी आई? नायब वजीर आजम दी। तेरा तो काउंसलर नहीं झलींदा, सैं करूं कुत्ते भागन, तेरे काउंसलर दी फूफा नहीं झलींदी। मैं ते को मुसलमाने दे नायब वजीर आजम दी मिसाल खड़ा लेना, उनकी जुत्ती हवी 100 रुपए दी लैलून वाली जुत्ती जेरी रेड़ी ते विकदी है, ओ जुत्ती पाती खड़ा ते जलसे तकरीर खड़ा करेंदा हा। अंग्रेज फोटो छिके हूं जुत्ती को अंडरलाइन कीतेस, हूं आखे ए बंदे जिने दी इने दी करप्शन कोई मजबूरी कहनी जेड़े 100 रुपए वाली जुत्ती पाती बदन, इने को पैसा चाहिदा कहनी, पैसा हूं को चाहिदा जिने डाडा मशूक है, पैसा हूं को चाहिदा जिंदे डाडा बंगले, पैसा हूं को चाहिदा जिंदा 100 नौकर है, पैसा हूं को चाहिदा जे को रोज वलैती चाहिदी है, पैसा हूं को चाहिदा जे रोज क्लबें ते होटलें च वनते होटलें करनी है। मौलवी को क्या पैसा चाहिए? मौलवी तो अपनी सारी जायदाद पाती वदा होंदे, ते लोग ही बड़ा सरदे यार मौलवी दी तनख्वाह 10,000 है, कितनी मोटरसाइकिल वदे
यार साढ़े को मोली चंगे 8000 तनख्वाह है, जेड़े वेले देखो कपड़े चिट्टन, टोपी नवी है। मैं आदर ना सोने पास कर या बर्दाश्त कर, सड़दा क्यों है? हुण तेरी जो 2 लाख तनख्वाह पूरी ना थी वे, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह 20 तारीख थी वने साल पैदा जेड़ा शुरू, किचन में बर्तन खड़कन शुरू, आखसी ते खर्चा घट दीते, आखसी ते खर्चा बद कीते, पैसे मुक गए। 2 लाख तनख्वाह 20 तो बाद लड़ते खड़े हैं, बाल ही कीती हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बाल। आई दे मौलवी मेरे को देख 8000 तनख्वाह, 10000 तनख्वाह, 12000 तनख्वाह, बाल ही 8-9 हैं, वलाई कपड़े चिट्टे। क्यों? अल्लाह ने कुछ दौलत कह नहीं दी, बरकत रजाते दी है। रब कनु दौलत ना मंगी कर, रब कनु बरकत मंगी कर। वल देख अल्लाह तेरा निजाम किवें चलेगा। इन उलमा से तावन करो, सिर्फ इन्हें अपने दीन का इमाम ना बनाओ, इन्हें अपनी सियासत और अपनी दुनिया का भी इमाम बनाओ। रब्बे काबा की कसम मजा आएगा तुम्हें। वो तो आकू ओ बंदे पुजदे न जिन्हें दी अगाड़ी पिछाड़ी कनु डर लगे, अगू आओ तो पट ना गिने, पिछू आओ तो केक ना मारे। या तो आकू वो चंगे लगदे जेरे तड़ी ते तोड़े कट्ठे बहन, दरी बिछाते तोड़े कट्ठे बहन, मदरसे दे कमरे तोड़े कट्ठे बहन, कोई हटो बच्चों दी सदा ना होवे। आओ इन उलमा का तावन करो। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत और सियादत में इन बोरिया नशीन उलमा को असम्बलियों तक पहुंचाओ। रब्बे मोहम्मद की कसम, फिर देखना मुल्क में इनकलाब कैसे आता है। इन 75 सालों में तुमने सबको आजमा के देख लिया, कोई जमात कोई पार्टी ऐसी नहीं बची जिसने मरकजी और सूबाई हुकूमत ना की हो। एक दफा तोसा वालों, जमीयत उलमा इस्लाम को, उलमा अकाबिर असलाफ की जमात को भी आजमा कर देखो। अगर तुमने इन जैसे उलमा को असम्बलियों में पहुंचाया और अल्लाह ने जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत दी, तो फिर इस मुल्क में न सेकुलरिज्म होगा, न सोशलिज्म होगा, न कम्युनिज्म होगा। अगर होगा तो अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, या कुरान वाला निजाम होगा, या सहाबाए कराम वाला निजाम होगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अस्मत कुरान, अस्मत मदारिस दीनिया। साथ दोगे? सारे बोलो साथ दोगे? ऐसे हाथ खड़ा करके नहीं, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये दावा करो कि हमने आज तक तमाम जमातों को भी, तमाम लीडरों को भी, तमाम कैंडिडेटों को भी हम आजमा चुके। इस दफा अल्लाह के कुरान को वोट देंगे, मोहम्मद के वारसों को वोट देंगे, दीन वालों को वोट देंगे, जो इस मुल्क में न करप्शन होने दे, न कोई बेईमानी, न करवा परवरी, न कोई रिश्वत, न कोई हराम खोरी, बल्कि इस मुल्क में वो निजाम लेकर आए जो साहबे कराम वाला निजाम था। फिर देखना तेरे मुल्क में बरकत कितनी आती है, तरक्की कितनी मिलती है, तेरा हक तेरे दरवाजे पर कैसे पहुंचता है। अगर तुमने इन उलमा को वोट देकर असेंबलियों में पहुंचाना है तो दोनों हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह, 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 गूंज के कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इतना गूंज के कहो कम से कम तौसे के दरो दीवार तो गवाह हो जाएं, कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए आखिर में एक शेर पढ़ा करता हूं और दुनिया के थिंक टैंक तक पहुंचाया करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू
कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। वकिन आज़ाबल कर्ज़ी वकिन आज़ाबल मर्ज़ी वकिन आज़ाबल जुबनी वकिन आज़ाबल सिजनी वकिन आज़ाबल हुज़नी वकिन आज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा या शाफ़ी अल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला नसीब फरमा, या अल्लाह जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह जो ज़िंदा है उनको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हम में से जिन जिन के वालिदैन फ़ौत हो गए हैं, या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद मदरसे को और मौलाना कैसरानी साहब के तमाम दीनी मदारिस मराकज़ और शाखों को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह गैब से मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह जो लोग भी इन इदारों का तामुन करते हैं, या अल्लाह उनके और हमारे हम सब के इल्म, अमल, रिज़्क़, उम्र, सेहत, कारोबार, फसलों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न कर, या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। अल्लाहुम्मा अहियना सईदा व अमितना शहीदा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व इत्रती अजमाइन बिरहमतिका या